नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम यूपी टेट सी टेट 2026 के लिए ब्रह्मास्त्र है। आज हम जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के उन 50-50 सभी सुपर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप और कट मत करना क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। सारे के सारे कवर किया हूँ दोस्त। इसको सीटेट एग्ज़ाम तक 1 मिलियन लेके जाना है ताकि आपके लिए यह वीडियो वरदान साबित हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से है। इन पर हम 50 प्रश्न हल करेंगे। पहले बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे। लेव वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो राइट ऑप्शन रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का मुख्य आधार क्या है? तो सीखने का मुख्य आधार वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया है। सी इज द राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, ZPD अर्थात जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किससे है? तो यानी ZPD का फुल फॉर्म ही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। संबंध किससे है? इसका संबंध है सहायता से, सीखने से है। डी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ZPD का क्या अर्थ होता है? तो ZPD का सही अर्थ क्या होता है? यानी वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो भाषा का प्रमुख कार्य सोच का विकास करना है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निजी भाषा का प्रयोग कौन करता है? यानी प्राइवेट स्पीच कौन करता है? तो बालक करता है। सी इज द राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निजी भाषा आगे चलकर किसमें बदल जाती है? तो दोस्त 8 नंबर का बी आंसर होगा, आंतरिक भाषा में बदल जाती है। बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम पहले होता है या विकास? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अधिगम पहले होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कैफोल्डिंग शब्द का संबंध किससे है? तो स्कैफोल्डिंग का अर्थ सहायता करने से है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है बी नंबर, अस्थायी सहायता। क्योंकि बच्चे को हम पहले सहायता देते हैं, जब वो सीख जाता है तो सहायता हटा ली जाती है। इसी के बीच को ही ZPD बोलते हैं। यानी ये स्कैफोल्डिंग जो सहायता दी जाती है अस्थायी सहायता होता है, वो बच्चे की सहायता को बाद में हटा लिया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा राइट ऑप्शन। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसा होता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण सामाजिक रूप से होता है। बी इज द राइट आंसर होगा। अगला है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? इसका राइट ऑप्शन होगा सामाजिक कारक पर अधिक बल देता है। बी राइट आंसर। बालक किसके माध्यम से अधिक सीखता है? तो बालक सहपाठी के माध्यम से अधिक सीखता है। सी इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार सोच और भाषा दोनों कैसी है? तो ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है? संस्कृति का प्रभाव विकास पर पड़ता है। सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कैसे होता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संदर्भ में अधिगम होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। वाइगोत्स्की किस युग के मनोवैज्ञानिक थे? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक युग के वैज्ञानिक थे। सी इज द करेक्ट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक ज्ञान प्राप्त करता है सामाजिक सहभागिता से। बी इज द राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है? तो वाइगोत्स्की का पूरा नाम लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की है, अर्थात ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको नाम को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये भी परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की का सिद्धांत किसके विपरीत है? तो दोस्त वाइगोत्स्की का सिद्धांत पियाजे जी के विपरीत है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, क्योंकि पियाजे जी ने विचार को प्रथम बताया है, भाषा को बाद में, लेकिन वाइगोत्स्की जी ने पहले भाषा को प्रमुखता दी है, विचार को बाद में। तो यहाँ पर सी इज द राइट ऑप्शन। अगला है वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक महत्व दिया है, किस चीज़ को दिया है वाइगोत्स्की जी ने? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषा को महत्व दिया है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक की सोच कैसे विकसित होती है? तो बालक की सोच किस तरीके से विकसित होती है वाइगोत्स्की के अनुसार? सामाजिक बातचीत से विकसित होती है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी टेट और यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। सी यहाँ करेक्ट ऑप्शन, सी टेट और टेट के लिए। अगला सवाल है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक संवाद है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सहायता प्रदान करना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सक्रिय होता है या निष्क्रिय? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बालक सक्रिय होता है। बी यहाँ करेक्ट आंसर है। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का स्रोत समाज होता है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। जेडपीडी में सीखना संभव किस प्रकार से संभव होता है? तो जेडपीडी में थोड़ी सहायता से संभव होता है, थोड़ी सहायता से, बहुत नहीं, थोड़ी सहायता से संभव होता है। तो बी यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्त वाइगोत्स्की का सिद्धांत अधिगम और विकास दोनों से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक पहले किससे सीखता है? तो दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाज से सीखता है। बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? तो दोस्त वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक होती है। बी यहाँ राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस बात पर निर्भर करता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संस्कृति पर निर्भर करता है। सी राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार से होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? संवाद से सीखता है बच्चा। बी यहाँ राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार सहपाठी अधिगम में होते हैं, कैसे होते हैं? तो 36 नंबर का सहायक होते हैं दोस्त। राइट ऑप्शन बी। अगला है वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहलाता है? दोस्त राइट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास
कैसे होता है? तो बालक का विकास बाहर से अंदर की ओर होता है। बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। वाइगोत्स्की ने किसे सबसे पहले माना? तो दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाज को सबसे पहले माना। सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक की सोच किस तरीके से विकसित होती है? इसका राइट ऑप्शन सामाजिक सहभागिता से विकसित होती है। सी यहाँ राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक को क्या कम करना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नियंत्रण कम करना चाहिए। अगला सवाल है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम प्रक्रिया कैसी है? तो इनके अनुसार अधिगम प्रक्रिया सामाजिक होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक ज्ञान अर्जित कैसे किस प्रकार से करता है? तो समाज के माध्यम से करता है। यहाँ बी पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे प्रभावी अधिगम कैसा होता है? तो समूह में सबसे प्रभावी अधिगम होता है वाइगोत्स्की की जी के अनुसार। यहाँ बी इज द राइट ऑप्शन। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्त वाइगोत्स्की का सिद्धांत समाज पर आधारित है। बी यहाँ राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और सोच दोनों कैसे हैं? तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सी इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक का कार्य क्या होता है? तो इनके अनुसार शिक्षक सहयोग करता है। बी करेक्ट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास किस पर निर्भर करता है? तो इनके अनुसार बालक का विकास सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। सी राइट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम किस तरीके से होता है? तो विकास से पहले होता है अधिगम। राइट आंसर डी होगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी है? तो बाल विकास में सबसे सर्वाधिक उपयोगी है। बी राइट आंसर। दोस्त अब इनके वाइगोत्स्की का कोटेशन जितने भी इन्होंने मनोविज्ञान पर साइकोलॉजी में जितनी भी बातें कही हैं उस पर आधारित हम लेते हैं। ये भी परीक्षाओं में आता है आपके और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? दोस्त जितने भी कथन होंगे सब लेव वाइगोत्स्की के ही इसमें पूछे गए हैं। दोस्त बहुत मेहनत करते हैं, टाइपिंग करने हमको एक दिन से पूरा खा गया है। तो दोस्त इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा आप। अगला है देखेंगे इस वाइगोत्स्की जी ने क्या क्या सामाजिक यानी बच्चों के विकास के लिए क्या क्या उन्होंने कहा है। साइकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका कथन। अधिगम विकास से पहले होता है। यह भी किसका कथन है? अधिगम पहले होता है। अधिगम विकास से पहले होता है। इस कथन का आशय क्या है? तो अधिगम पहले होता है। बहुत सिंपल सा है ये। अगला है भाषा चिंतन का उपकरण है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि यह वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला है दूसरों के माध्यम से ही व्यक्ति स्वयं बनता है। यह कथन बल देता है। किस पर बल देता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देता है। सी राइट आंसर। जो कार्य बालक आज सहायता से करता है वह कल स्वयं कर सकता है। यह किसका कथन है? तो यह किसके बारे में कहा गया है? जो कार्य बालक आज सहायता से करता है वह कल स्वयं कर सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जेडपीडी कहा जाता है। यानी जो बच्चा आज स्वयं कर सहायता से कार्य कर ले रहा है और उसको सहायता बंद कर दिया जाए तो वह स्वयं करने लगता है। उसके जो बीच का सीखना है, लर्निंग है जो बीच की, उसी को जेडपीडी बोलते हैं। यानी निकटतम विकास क्षेत्र जेडपीडी इसी को बोला जाता है। अगला है प्रत्येक उच्च मानसिक कार्य 2 बार प्रकट होता है। यह इस कथन का क्या अर्थ होता है? तो ये वाइगोत्स्की जी का कथन है। इसका अर्थ होता है 6 नंबर का सामाजिक स्तर से व्यक्तिगत स्तर तक का विकास। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला है
चेतना का सामाजिक पक्ष प्राथमिक होता है, यह कथन दर्शाता है। तो यह कथन चेतना सामाजिक है इस बात को दर्शा रहा है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, शिक्षण तभी उपयोगी है जब वह विकास से आगे हो। इसका सही भाव क्या है? दोस्त ये कोटेशन जितने भी वाइगोत्स्की जी ने ही कहे थे। इसका सही भाव क्या होगा? इसका सही भाव शिक्षण विकास से आगे होना चाहिए, बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बच्चे अपने आसपास के लोगों के बौद्धिक जीवन में विकसित होते हैं। यह कथन किस प्रकार का है? तो यह कथन किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित है, सी यहाँ राइट आंसर है। अगला है, अधिगम सामाजिक सहभागिता से प्रभावी होता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार वाइगोत्स्की का जी है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो इनके अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य चिंतन का विकास करना है, सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निजी भाषा का संबंध किससे है? इसका राइट ऑप्शन बालक की सोच से है, तो कौन सा? बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सर्वोत्तम होता है सामाजिक सहभागिता से, सी इज द राइट आंसर। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। कथन किस विचारधारा का समर्थन करता है? तो यह किस विचारधारा का समर्थन करता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का समर्थन कर रहा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है? तो शिक्षक की मार्गदर्शक की भूमिका होती है और सहायता देना, सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिगम विकास का मार्गदर्शन करता है। यह कथन संकेत करता है, किस ओर संकेत कर रहा है? अधिगम पहले होता है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? इसका राइट ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, समाज के माध्यम से बालक स्वयं का विकास करता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्त यह कथन किससे संबंधित है? यह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी में अधिगम संभव होता है, तो किस तरीके से संभव होता है दोस्त? इसका राइट ऑप्शन होगा सहायता से संभव होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। वाइगोत्स्की का अंतिम प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे प्रभावी अधिगम किस तरीके से होता है? समूह में सामाजिक संवाद द्वारा होता है। दोस्त अब दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे कोहलबर्ग का, क्योंकि कोहलबर्ग से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में और बहुत महत्वपूर्ण हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग किस विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कोहलबर्ग जी किस विकास से संबंधित हैं? नैतिक विकास से संबंधित हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक तर्क पर आधारित है, बी इज द राइट आंसर। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत का विकास किसके सिद्धांत पर किया? तो दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पियाजे जी के सिद्धांत पर किया, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कितने स्तर में होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 स्तर में होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। कोहलबर्ग के अनुसार कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा 6 अवस्थाएं। अगला सवाल है, प्रथम स्तर क्या कहलाता है? दोस्त प्रथम स्तर पूर्व पारंपरिक स्तर कहलाता है, सी इज द राइट आंसर। दंड और आज्ञाकारिता किस स्तर की अवस्था है? दोस्त दंड और आज्ञाकारिता पूर्व पारंपरिक यानी पूर्व परंपरागत स्तर की विशेषता है, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जो सही है वही करो जिससे दंड न मिले, यह किस अवस्था से जुड़ा है? तो यह किस अवस्था से जुड़ा है दोस्त? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहली अवस्था से, यानी ए इज द
राइट आंसर। अगला सवाल है, द्वितीय अवस्था में नैतिकता आधारित होती है तो किस पर आधारित होती है? पारस्परिक लाभ पर आधारित होती है। बी राइट आंसर होगा। पारंपरिक स्तर में शामिल है, क्या शामिल है पारंपरिक स्तर में? अवस्था 3 और 4 शामिल है, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस अवस्था में आता है? तो दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा लड़की अच्छा लड़का अवस्था 3 में आता है। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास किस अवस्था की विशेषता है? तो दोस्त कानून और व्यवस्था किस अवस्था में आएगा? इसका राइट ऑप्शन अवस्था 4 में आता है। सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अवस्था 4 में नैतिकता आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पारंपरिक स्तर में क्या शामिल है? तो दोस्त उत्तर पारंपरिक स्तर में ये अवस्था है उत्तर पारंपरिक, उत्तर परायणता भी बोलते हैं इसको। तो इस अवस्था में क्या शामिल है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अवस्था 5 और 6। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सामाजिक अनुबंध विन्यास किस अवस्था से जुड़ा है? दोस्त राइट आंसर हो जाएगा अवस्था 5 से जुड़ा है। सी इज द राइट आंसर। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस अवस्था में आते हैं? दोस्त सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवस्था 6 में आते हैं। सी इज द राइट ऑप्शन। कोहलबर्ग के अनुसार सभी व्यक्ति क्या होते हैं? दोस्त इसका राइट ऑप्शन समान क्रम में विकसित होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के अध्ययन में किस विधि का प्रयोग किया है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नैतिक द्वंद्व का प्रयोग किया है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हिंज नामक दुविधा का भी उन्होंने प्रयोग किया है, इसको हिंज बोला जाता है। अगला सवाल है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का विकास किस पर निर्भर करता है? राइट ऑप्शन तर्क क्षमता पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नैतिक तर्क पर अधिक बल देता है कोहलबर्ग का सिद्धांत। अगला है, कोहलबर्ग के प्रमुख सिद्धांत की आलोचना भावनाओं की उपेक्षा करना है। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कैरोल गिरगन ने कोहलबर्ग की आलोचना किस आधार पर की है? तो कैरोल और गिलगन ने कोहलबर्ग की आलोचना महिला नैतिकता की उपेक्षा के आधार पर की है, यानी 22 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कैसा होता है? तो क्रमिक होता है। दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक शिक्षा का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नैतिक तरीका नैतिक द्वंद्व है। सी इज द राइट ऑप्शन। कोहलबर्ग का सिद्धांत किस आयु वर्ग पर अधिक लागू होता है? दोस्त राइट ऑप्शन किशोरावस्था पर अधिक लागू होता है। अगला सवाल है, अवस्था 2 में नैतिक निर्णय आधारित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन 26 का बी होता है लाभ हानि। अगला सवाल है, अवस्था 3 में बालक नैतिक निर्णय करता है, किसके लिए नैतिक निर्णय करता है? 27 का राइट ऑप्शन समाज की अपेक्षा अनुसार करता है। बी इज द राइट आंसर। बच्चा समाज के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने लगता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है, ये आपको बताना है। 28 नंबर का राइट ऑप्शन ए होगा, बच्चे का विकास रुक सकता है। अगला है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस प्रकार का है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक है। बी इज द राइट आंसर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता विकसित होती है तो अनुभव और तर्क से विकसित होती है।
अगला सवाल है नैतिक द्वंद्व का क्या अर्थ होता है। दोस्त नैतिक द्वंद्व का अर्थ नैतिक समस्या से होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। हिंज डिलेम्मा किससे संबंधित है दोस्त। हिंज किससे संबंधित है। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नैतिक तर्क से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर। कोहलबर के अनुसार सही गलत का निर्णय आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है दोस्त। तर्क पर आधारित होता है। अगला है कोहलबर के अनुसार नैतिक विकास किस तरीके से होता है, क्रम नहीं बदलता। सी द राइट ऑप्शन। कोहलबर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, तो शैक्षिक महत्व नैतिक शिक्षा है। बी करेक्ट आंसर। कोहलबर के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसका राइट ऑप्शन नैतिक तर्क को प्रोत्साहित करना। सी इज द राइट ऑप्शन। कोहलबर के अनुसार नैतिक विकास का क्या लक्ष्य होता है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नैतिक सिद्धांत होता है। अगला है कोहलबर के अनुसार नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बालक केंद्रित होनी चाहिए। बी राइट आंसर। कोहलबर के सिद्धांत की सीमा क्या है, इसका राइट ऑप्शन संस्कृति की उपेक्षा करना है। बी करेक्ट आंसर होगा। कोहलबर के अनुसार नैतिक निर्णय किस पर आधारित होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं। बी राइट आंसर। दोस्त कोहलबर के कोटेशन के क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे। नैतिक विकास का आधार नैतिक तर्क है, यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन नैतिक तर्क से संबंधित है। सी राइट आंसर होगा। सही और गलत का निर्णय व्यक्ति के सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो यह सिद्धांत संज्ञानात्मक को दर्शाता है। बी करेक्ट आंसर। नैतिकता नियम मानने से नहीं उन्हें समझने से आती है, यह कथन किस अवस्था से अधिक जुड़ा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवस्था 6 से अधिक जुड़ा है। डी इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल है दंड से बचने के लिए सही कार्य करना नैतिकता का प्रारंभिक रूप है, यह कथन किस अवस्था से जुड़ा है, तो यह अवस्था पहली से जुड़ा है, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला है नैतिक निर्णय सामाजिक स्वीकृति पर आधारित हो सकता है, यह कथन किस अवस्था से जुड़ा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवस्था 3 से जुड़ा है, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। कानून समाज को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यह कथन किस अवस्था की सोच को दर्शाता है, अवस्था 4 की सोच को दर्शाता है। नियम बदले जा सकते हैं यदि वे मानव कल्याण के विरुद्ध हो, यह कथन किस अवस्था से संबंधित है, यह अवस्था 5 से संबंधित है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कानून से ऊपर होते हैं, यह कथन किस अवस्था को दर्शाता है, तो यह अवस्था 6 को दर्शाता है। अगला सवाल है नैतिक विकास जीवन पर भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस विचार को दर्शाता है, तो यह क्रमिक विकास को दर्शाता है। बी यहाँ करेक्ट आंसर हो। अगला है नैतिक शिक्षा का उद्देश्य सोचने की क्षमता विकसित करना है, यह कथन किस शैक्षिक दृष्टिकोण को दर्शा रहा है, इसका राइट ऑप्शन तर्कात्मक को दर्शाता है। सी राइट आंसर होगा। दोस्त कोहलबर से अंतिम प्रश्न था। आगे चलते हैं, अब जीन पियाजे से आपके 50 प्रश्न लेते हैं। जीन पियाजे किस विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है पियाजे के अनुसार अधिगम का आधार क्या है, दोस्त संज्ञानात्मक संरचना है इनके अनुसार। अगला सवाल है पियाजे का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक पर आधारित है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। पियाजे के अनुसार बालक का ज्ञान निर्माण करता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वयं की क्रियाओं से ज्ञान का निर्माण बालक करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाओं में होता है, यह 4 अवस्थाओं में होता है। सी इज द राइट ऑप्शन। प्रथम अवस्था कौन सी है दोस्त,
प्रथम अवस्था संवेदी गामक या संवेदन गतिक शब्द अलग अलग हो सकते हैं दोस्त। संवेदी गामक अवस्था है, यानी सी यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। संवेदन गतिक अवस्था की आयु क्या है? संवेदन गति की आयु 0 से 2 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वस्तु स्थायित्व मतलब जो चीज़ें छिपा जाए उसको पहचान कर लेना, इसका संवेदन गतिक अवस्था में होता है। बी इज द राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो राइट ऑप्शन आत्म केंद्रिता है। बी करेक्ट आंसर है। आत्म केंद्रिता का अर्थ क्या होता है? तो आत्म केंद्रिता का अर्थ केवल अपना दृष्टिकोण देखना होता है। अगला सवाल है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? तो संरक्षण की अवधारणा मूर्त संक्रियात्मक काल में आती है। सी यहाँ करेक्ट आंसर है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु 7 से 11 वर्ष है। सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका राइट ऑप्शन अमूर्त चिंतन होता है। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया से होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन का अनुकूलन से होता है। सी इज द राइट आंसर। अनुकूलन अडॉप्टेशन में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? समावेशन या समायोजन, यानी आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण इसको कहा जाता है। समावेशन का क्या अर्थ होता है? तो राइट ऑप्शन नए अनुभव को पुरानी योजना में शामिल करना होता है। और समायोजन का क्या अर्थ होता है? तो समायोजन का अर्थ होता है योजना को बदल देना, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। संतुलन से क्या तात्पर्य होता है? इसका राइट ऑप्शन समावेशन या समायोजन में संतुलन से होता है। अगला है, पियाजे के अनुसार सबसे अधिक प्रभावी कौन होता है? तो सक्रिय सहभागिता सबसे अधिक प्रभावी होती है। बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। पियाजे किसे छोटा वैज्ञानिक मानते हैं? दोस्त पियाजे बालक को छोटा वैज्ञानिक मानते हैं। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार ज्ञान का स्रोत कौन है? तो इनके अनुसार ज्ञान का स्रोत अनुभव व क्रिया है दोस्त। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पियाजे का अधिगम सिद्धांत किस पर बल देता है? तो पियाजे का अधिगम सिद्धांत सक्रिय अधिगम पर बल देता है। बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो दोस्त इनके अनुसार बुद्धि अनुकूलन की क्षमता है दोस्त। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास किस तरीके से होता है? तो इनके अनुसार विकास अधिगम से पहले होता है। ए इज द राइट आंसर। पियाजे के सिद्धांत में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो इनके सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। अगला सवाल है, पियाजे का सिद्धांत अधिक लागू होता है, कब लागू होता है? सक्रिय सीखने पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अधिगम निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? संज्ञानात्मक परिपक्वता पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चरणबद्ध है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है? तो राइट ऑप्शन बी होगा, क्रमिक होता है, क्रम से। पियाजे के अनुसार सीखना सबसे अच्छा होता है, अनुभव से होता है दोस्त। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे का सिद्धांत किसके विरुद्ध है? दोस्त इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रिय रटंत और अधिगम के विरुद्ध है। 32 नंबर का सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, प्रश्न पियाजे के अनुसार बालक सीखता है, कैसे सीखता है?
इसका राइट ऑप्शन होता है करके सीखता है दोस्त, सी इज द राइट आंसर। पियाजे के सिद्धांत की सीमा क्या है? तो पियाजे के सिद्धांत की सीमा क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन सामाजिक कारकों की उपेक्षा है, बी इज द राइट आंसर। पियाजे के अनुसार भाषा विकास किस बात पर निर्भर करता है? तो राइट ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। अगला सवाल है पियाजे के अनुसार अधिगम का क्रम कैसे है? तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा समान रहता है, बी इज द करेक्ट आंसर। पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गतिशील होता है, बी आंसर राइट होगा। पियाजे के अनुसार बालक का ज्ञान निर्मित होता है दोस्त, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार प्रभावी शिक्षण होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करता है? राइट ऑप्शन खोज आधारित समर्थन करता है दोस्त। अब इनके हम कोटेशन पर प्रश्न लेंगे। बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यवहारवाद, सामाजिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत को दर्शाता है, सी इज द राइट आंसर। अगला है अधिगम तब होता है जब बालक सक्रिय होता है, यह कथन किस विचार से संबंधित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सक्रिय अधिगम से संबंधित है। अगला है बुद्धि अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? दोस्त राइट ऑप्शन बी होगा, यह बुद्धि से संबंधित है। अगला है विकास अधिगम से पहले होता है, यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह पियाजे जी के सिद्धांत को दर्शाता है, सी इज द राइट आंसर। अगला है बालक छोटा वैज्ञानिक है, यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? इसका राइट ऑप्शन संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। नेक्स्ट है ज्ञान अनुभव और क्रिया से उत्पन्न होता है, ज्ञान अनुभव और क्रिया से उत्पन्न होता है, यह कथन किस विचार को दर्शा रहा है? तो यह दर्शा रहा है अनुभवात्मक अधिगम को दर्शाता है, 46 नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी कोटेशन है सारे के जीन पियाजे जी के हैं। अगला है शिक्षक का कार्य ज्ञान देना नहीं वातावरण बनाना है, यह कथन किस भूमिका को दर्शाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्गदर्शक की भूमिका को दर्शाता है, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है संतुलन सीखने की प्रेरक शक्ति है, यह कथन किस प्रक्रिया से जुड़ा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संतुलन से जुड़ा है, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बालक निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं है, यह कथन किस सिद्धांत के विरुद्ध है? दोस्त इसका राइट ऑप्शन है व्यवहारवादियों के विरुद्ध है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य सोचने की क्षमता विकसित करना है, यह कथन किस शैक्षिक विचार को दर्शाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास को। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।